दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे आसमान में उड़ते उन दिग्गजों के सफर पर जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि इंसान की कल्पना और टेक्नोलॉजी की ताकत का प्रतीक है। हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े प्लेन के बारे में, वो मशीनें जो शहरों का सामान, मिसाइलें और यहां तक कि दूसरे जहाज भी उठा ले जाती हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। 10वें नंबर पर है एयरबस बेलुगा एक्सएल, एक ऐसा प्लेन जिसे देखकर लगता है जैसे आसमान में कोई मुस्कुराती भेल उड़ रही हो। इसकी अनोखी डिजाइन और सामने की तरफ बना बड़ा सा गोल मटोल नाक इसे बाकी सभी विमानों से अलग बनाता है। जब यह रनवे पर खड़ा होता है या उड़ान भरता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई विशालकाय समुद्री जीव आसमान में तैर रहा हो। इसकी मुस्कुराती नाक को देखकर बच्चे ही नहीं, बड़े भी मुस्कुरा उठते हैं। इसका डिजाइन खासतौर पर एयरबस के बड़े बड़े जहाजों के हिस्से एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक ले जाने के लिए किया गया है। आमतौर पर इतने बड़े और भारी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बेलुगा एक्सएल ने इस चुनौती को बेहद आसान बना दिया है। यह प्लेन एयरबस के प्रोडक्शन नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है, जो यूरोप के अलग अलग देशों में फैली फैक्ट्रियों को आपस में जोड़ता है। बेलुगा एक्सएल के अंदर आलीशान सीटें नहीं, बल्कि एक विशाल खोखला पेट है, जिसमें एयरबस A350 के दोनों पंख तक समा सकते हैं। इसका कार्गो होल्ड इतना बड़ा है कि इसमें एक पूरा हवाई जहाज का फ्यूसलाज या कई बड़े बड़े पार्ट्स एक साथ रखे जा सकते हैं। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि इसमें बड़े बड़े औद्योगिक उपकरण भी आसानी से फिट हो जाते हैं। इसकी नाक ऊपर उठ जाती है, जिससे भारी भरकम पार्ट्स को आसानी से लोड किया जा सकता है। इंजीनियरिंग का कमाल, इस खास फीचर की वजह से लोडिंग और अनलोडिंग में बहुत कम समय लगता है, जिससे एयरबस की प्रोडक्शन लाइन और भी तेज हो जाती है। इंजीनियरों ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि बड़े से बड़ा सामान भी बिना किसी परेशानी के इसमें रखा जा सके। इसकी लंबाई 63 मीटर से ज्यादा और पंखों का फैलाव लगभग 60 मीटर है और यह 51 टन तक का वजन ले जा सकता है। अगर आप इसे किसी आम पैसेंजर प्लेन के साथ खड़ा देखें तो इसकी विशालता और ताकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसका आकार और क्षमता इसे दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमानों में शामिल करती है। बेलुगा एक्सएल एयरबस की प्रोडक्शन लाइन की रीढ़ है। बिना इसके नए विमान बनना मुश्किल हो जाएगा। यह हर हफ्ते सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करता है, ताकि एयरबस के अलग अलग प्लांट्स में जरूरी पार्ट्स समय पर पहुंच सके। इसकी वजह से एयरबस अपने ग्राहकों को समय पर नए विमान डिलीवर कर पाता है। यह प्लेन हमें सिखाता है कि बड़ी समस्याओं के लिए कभी कभी सबसे अनोखे समाधान चाहिए होते हैं। बेलुगा एक्सएल न सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि यह भी दिखाता है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। इसकी मुस्कान और विशाल आकार हर किसी को हैरान कर देते हैं। यह सचमुच आसमान की मुस्कुराती भेल है। 9वें नंबर पर है बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर, बोइंग का विशाल कार्गो प्लेन जो ड्रीम लाइनर के हिस्से दुनिया भर से असेंबली प्लांट तक लाता है। बोइंग ने पुराने 747 पैसेंजर प्लेन को मॉडिफाई करके इसे बनाया, जिससे इसका धड़ गुब्बारे जैसा विशाल हो गया। ड्रीम लिफ्टर का कार्गो वॉल्यूम बेलुगा एक्सएल से भी ज्यादा है, 65,000 क्यूबिक फीट, जिसमें 2 मालगाड़ी की बोगियां समा सकती हैं। इसकी पूंछ साइड में घूमकर खुलती है, जिससे बड़े बड़े पार्ट्स आसानी से लोड किए जा सकते हैं। ड्रीम लिफ्टर ने बोइंग की सप्लाई चेन में क्रांति ला दी। जहां हफ्तों लगते थे, अब घंटों में काम हो जाता है। दुनिया में सिर्फ 4 ड्रीम लिफ्टर हैं और ये बोइंग के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यह प्लेन दिखाता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी को नए तरीके से इस्तेमाल कर असाधारण परिणाम पाए जा सकते हैं। 8वें नंबर पर है कॉन्वेयर बी 36 पीसमेकर, एक ऐसा बॉम्बर जिसमें 10 इंजन लगे थे, 6 पिस्टन और 4 जेट। इसके पंख इतने विशाल थे कि क्रू मेंबर उड़ते हुए इंजन तक पहुंच सकते थे। इसका पंखों का फैलाव 70 मीटर से ज्यादा था, बोइंग 747 से भी बड़ा। B-36 की रेंज 16,000 किलोमीटर से ज्यादा थी और यह 39 टन बम ले जा सकता था, उस दौर की सबसे भारी बॉम्ब लोड। इसने कभी असली लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन शीत युद्ध में अमेरिका की ताकत का प्रतीक बना रहा। जेट टेक्नोलॉजी के आने के बाद इसे रिटायर कर दिया गया, लेकिन यह आज भी एविएशन इतिहास में मील का पत्थर है। B-36 हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर सबसे बड़ी शांति की गारंटी बन जाता है।
7वें नंबर पर है रूस का टुपोलेव ट्यू 160 ब्लैक जैक, जो न सिर्फ रूस की वायुसेना का सबसे बड़ा बॉम्बर है बल्कि पूरी दुनिया में अपनी श्रेणी का सबसे भारी और तेज सुपरसोनिक बॉम्बर भी है। इसे देखकर ही इसकी विशालता और ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे व्हाइट स्वान भी कहा जाता है क्योंकि इसका डिजाइन और चमकदार सफेद रंग इसे एक खूबसूरत पक्षी जैसा बनाते हैं, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी घातक क्षमता है। यह बॉम्बर 54 मीटर लंबा है और इसका विंग स्पैन 55 मीटर तक फैल सकता है। TU 160 की अधिकतम रफ्तार 2200 किमी घंटा से भी ज्यादा है, यानी यह ध्वनि की गति से 2 गुना तेज उड़ सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह इतनी भारी बॉडी के बावजूद इतनी स्पीड पकड़ सकता है। यह बॉम्बर 40 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है, जिसमें क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल बम शामिल हैं। इसकी बम बे इतनी बड़ी है कि इसमें कई तरह के हथियार फिट किए जा सकते हैं। इसकी वेरिएबल स्वीप विंग्स टेक्नोलॉजी इसे अलग बनाती है। ये पंख उड़ान के दौरान अपना एंगल बदल सकते हैं, जिससे यह बॉम्बर टेक ऑफ, लैंडिंग और हाई स्पीड फ्लाइट में बेहतरीन परफॉर्म करता है। इसी वजह से TU 160 तेज और धीमी दोनों स्पीड पर स्थिर और सुरक्षित रहता है और मिशन के हिसाब से अपनी फ्लाइट प्रोफाइल बदल सकता है। इसे उड़ाने के लिए 4 क्रू मेंबर चाहिए: पायलट, को पायलट, नेविगेटर और एक डिफेंस सिस्टम ऑपरेटर। इनका तालमेल ही इस विशाल बॉम्बर को आसमान में नियंत्रित रखता है। इसकी रेंज 12,000 किमी से भी ज्यादा है और अगर जरूरत पड़े तो यह हवा में ही ईंधन भर सकता है, जिससे इसकी ऑपरेशनल रेंज और भी बढ़ जाती है, यानी यह बिना रुके महाद्वीपों के पार उड़ सकता है। TU 160 को 1980 के दशक में सोवियत संघ ने डिजाइन किया था, जब शीत युद्ध अपने चरम पर था। इसका मकसद था अमेरिका के एडवांस्ड बॉम्बर्स को टक्कर देना। खासतौर पर इसे अमेरिका के B-1 लांसर के जवाब में बनाया गया था और कई मामलों में यह उससे बड़ा और तेज है। आज भी TU 160 रूस की सैन्य शक्ति का प्रतीक है और हर साल इसे मॉस्को की परेड में गर्व से उड़ाया जाता है। समय के साथ इसमें नई टेक्नोलॉजी और एवियोनिक्स जोड़ी जा रही है, जिससे यह भविष्य के युद्धों के लिए भी तैयार है। यह रूस की लंबी दूरी की एविएशन फोर्स का सबसे अहम हिस्सा है और इसकी मौजूदगी से रूस की स्ट्रैटेजिक डिफेंस और भी मजबूत होती है। इसका खूबसूरत सफेद रंग इसकी घातक ताकत को छुपाता है। यह सचमुच एक सफेद हंस है जो दिखने में मासूम लेकिन असल में एक घातक शिकारी है। TU 160 न सिर्फ रूस का गौरव है, बल्कि एविएशन इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत नमूना है। 6ठे नंबर पर है यूक्रेन का एंटोनोव एन 124 रुस्लान, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट प्लेन जो टैंक, हेलीकॉप्टर और भारी मशीनरी तक उठा सकता है। इसकी नाक और पीछे दोनों तरफ बड़े रैंप हैं, जिससे गाड़ियां एक तरफ से अंदर और दूसरी तरफ से बाहर निकल सकती हैं। इसका नीलिंग मैकेनिज्म लोडिंग को आसान बनाता है, खासकर उन जगहों पर जहां आधुनिक उपकरण नहीं होते। यह 150 टन तक का सामान उठा सकता है और दुनिया की कई सिविलियन कार्गो कंपनियों का भी भरोसेमंद साथी है। आपदा राहत अभियानों में भी इसने कई बार अहम भूमिका निभाई है। एन 124 सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्लेन नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ गोदाम है, इंजीनियरिंग की सीमाओं को पार करता हुआ। यह आज भी दुनिया के सबसे सक्षम हैवी लिफ्ट विमानों में गिना जाता है। 5वें नंबर पर है लॉकहीड C-5M सुपर गैलेक्सी, अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। इसके कार्गो होल्ड में 6 बसें या 2 टैंक समा सकते हैं और इसकी लंबाई एक फुटबॉल फील्ड जितनी है। इसमें आगे पीछे दोनों तरफ रैंप है, जिससे सामान और वाहन सीधे आर पार जा सकते हैं। इसके ऊपर पैसेंजर कंपार्टमेंट भी है, जिसमें 75 से ज्यादा सैनिक यात्रा कर सकते हैं। इसकी एरियल रिफ्यूलिंग क्षमता इसे दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकती है। हाल ही में इसे नए इंजन और आधुनिक सिस्टम के साथ अपग्रेड किया गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता बढ़ गई है। C-5M सुपर गैलेक्सी अमेरिकी सेना की रीढ़ है और आने वाले दशकों तक सेवा में रहेगा। 4थे नंबर पर है बोइंग 747-8, क्वीन ऑफ द स्काईज का सबसे नया और सबसे लंबा वर्जन। इसकी लंबाई 76.3 मीटर है और इसमें 2 मंजिलें हैं। ऊपरी डेक पर अक्सर फर्स्ट या बिजनेस क्लास लाउंज होते हैं। पैसेंजर वर्जन में 467 यात्री और इकोनॉमी में 600 से ज्यादा यात्री बैठ सकते हैं। इसके नए इंजन और डिजाइन
इसे पुराने वर्जन से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और शांत बनाते हैं। 2022 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, लेकिन यह आज भी एविएशन प्रेमियों के दिल में खास जगह रखता है। बोइंग 747-8 सिर्फ एक प्लेन नहीं, बल्कि कमर्शियल एविएशन के एक सुनहरे युग का प्रतीक है। तीसरे नंबर पर है एयरबस A380-800, दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट, एक उड़ता हुआ महल। इसकी 2 पूरी मंजिलें हैं, जिससे इसका इंटीरियर स्पेस बेजोड़ है। पूरी इकोनॉमी में 850 से ज्यादा यात्री और 3 क्लास लेआउट में 555 यात्री ले जा सकता है। फर्स्ट क्लास में प्राइवेट स्वीट्स, शावर, बार और लाउंज जैसी सुविधाएं मिलती हैं। आसमान में 5 स्टार होटल। इसके 4 इंजन इसे स्मूथ और शांत उड़ान का अनुभव देते हैं और इसकी विशालता टर्बुलेंस को भी कम कर देती है। 2021 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, क्योंकि एयरलाइंस अब छोटे, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट विमानों को पसंद कर रही हैं। लेकिन A380 उन यात्रियों के लिए हमेशा यादगार रहेगा जिन्होंने इसमें सफर किया। यह इंजीनियरिंग का चमत्कार है। दूसरे नंबर पर है स्ट्रैटोलॉन्च रॉक, एक ऐसा विमान जिसका पंखों का फैलाव 117 मीटर है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा। इसका सबसे अनोखा फीचर है 2 धड़, जो एक विशाल पंख से जुड़े हैं। इसमें 6 बोइंग 747 वाले इंजन लगे हैं और दाएं धड़ में फ्लाइट क्रू बैठता है। इसका मकसद पैसेंजर या कार्गो ले जाना नहीं, बल्कि रॉकेट्स को हवा में ले जाकर लॉन्च करना है। इससे रॉकेट लॉन्चिंग सस्ती, तेज और मौसम से कम प्रभावित हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर पॉल एलन का सपना था स्पेस तक पहुंच को आसान बनाना। अब यह हाइपरसोनिक टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रैटोलॉन्च रॉक एविएशन और स्पेस टेक्नोलॉजी के भविष्य की झलक है। यह सीमाओं को धुंधला कर रहा है। नंबर 1 पर है एंटोनोव एन 225 मरिया, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी विमान, एक चलता फिरता सपना। इसकी लंबाई 84 मीटर है, जो किसी भी अन्य विमान से कहीं ज्यादा है। जब यह रनवे पर खड़ा होता था तो उसके विशाल आकार को देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई इतनी थी कि मानो कोई उड़ता हुआ महल हो। इसके पंखों का फैलाव 88.4 मीटर था, यानी एक फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा चौड़ा। जब इसके पंख आसमान में फैलते थे तो लगता था जैसे बादलों को चीरते हुए कोई दैत्य उड़ रहा हो। इसके 6 शक्तिशाली इंजन इसे 250 टन तक का वजन उठाने की ताकत देते थे। ये इंजन इतने विशाल थे कि उनमें से हर एक में एक छोटी कार समा सकती थी। इसकी लैंडिंग गियर भी अनोखी थी, 32 पहियों के साथ, जो इसे भारी से भारी बोझ उठाने में मदद करते थे। इसे खास तौर पर सोवियत स्पेस शटल बुरान को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। उस समय यह तकनीकी चमत्कार था, एक ऐसा विमान जो अंतरिक्ष यान को पीठ पर लाद कर ले जा सकता था। लेकिन बुरान प्रोजेक्ट के बाद मरिया ने दुनिया के सबसे भारी और सबसे बड़े कार्गो ट्रांसपोर्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसने विशाल टरबाइन, ट्रेन के डिब्बे और यहां तक कि हेलीकॉप्टर तक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। मरिया जहां भी जाती थी वहां का माहौल उत्सव जैसा हो जाता था। एयरपोर्ट पर लोग घंटों इंतजार करते थे, बस उसकी एक झलक पाने के लिए। एविएशन प्रेमी, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई उसकी भव्यता को देखने के लिए उमड़ पड़ता था। उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ एक इवेंट बन जाती थी, जिसे लोग कैमरों में कैद करते थे। यह सिर्फ एक विमान नहीं था, बल्कि यूक्रेन का गौरव और इंसानी क्षमता का प्रतीक था। मरिया का नाम ही सपना है और यह सचमुच लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। लेकिन फरवरी 2022 में जब यूक्रेन पर हमला हुआ तो यह अद्भुत विमान भी तबाह हो गया। उसकी राख में सिर्फ धुएं और यादें बची। एविएशन प्रेमियों के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। दुनिया भर में लोग शोक में डूब गए, क्योंकि मरिया सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वह उम्मीद और इंसानी जिजीविशा की मिसाल थी। अब यूक्रेन ने इसे फिर से बनाने का संकल्प लिया है। इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ दिन रात इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण की योजना बना रहे हैं। लेकिन यह आसान नहीं होगा। इतनी बड़ी तकनीकी और आर्थिक चुनौती को पार करना किसी सपने से कम नहीं है। मरिया अब भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उसकी छाया, उसकी प्रेरणा और उसकी कहानियां हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। एंटोनोव एन 225 मरिया की विरासत और उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी, एक ऐसे सपने की तरह जो कभी मरता नहीं। तो दोस्तों, ये थे आसमान के वो दिग्गज जिन्होंने इंजीनियरिंग की सीमाओं को तोड़ा और हमारी कल्पना को नई उड़ान दी।
हर विमान के पीछे हजारों लोगों की मेहनत और इंसानी जिज्ञासा की कहानी छुपी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही और रोमांचक सफर पर साथ चल सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई उड़ान के साथ। तब तक सीखते रहिए, बड़े सपने देखते रहिए। धन्यवाद।